तो एक हार का सिलसिला खत्म हो गया है। चेन्नई सुपर किंग्स का फाइनली एक मैच जीत लिया। इस सीजन के आईपीएल में 2 विन्स हो गई हैं। 5 मैचेस लगातार हार के आ रही थी चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच में, और एक बॉर्डर लाइन मस्ट विन मैच था आज एलएसजी के अगेंस्ट। एलएसजी के होम में मैच था। टीम बहुत डिस्टर्ब लग रही थी। कैसे होगा, क्या होगा, क्या इस टीम का कमबैक हो पाएगा। बहुत ही क्रशिंग डिफीट थी कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिस तरीके से एक तरफा लताड़ा था चेन्नई सुपर किंग्स को, लेकिन आज एक अच्छी परफॉर्मेंस। हाँ, और भी जगह हैं जहां पे इंप्रूव कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स। लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन स्पिनर्स सचिन रविंद्र की और रशीद की शुरुआत, और एंड में एम एस धोनी और शिवम दुबे की जो पार्टनरशिप थी, उसने चेन्नई सुपर किंग्स को यह मैच जिता दिया। तो आज इसी की बात करेंगे। 7th मैच में सीजन के दूसरी विन मिली है चेन्नई सुपर किंग्स को, थाला फॉर रीजन। तो मजाक से हटके लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द गेम दोस्तों। टॉस जीत के चेन्नई सुपर किंग्स ने गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि सही डिसीजन था। क्योंकि अगर हम एकाना की बात करें तो ट्रेडिशनली जो पिच होती है एकाना की, स्पिन फ्रेंडली पिच होती है। बॉल थोड़ा सा स्टॉप होके आता है। ऋषभ पंत ने भी पोस्ट मैच इंटरव्यू में यही चीज कही थी कि बैटिंग के लिए ओवरऑल पिच ठीक था, लेकिन थोड़ा सा बॉल स्टॉप हो गया हो रहा था, और हमें लगा कि बीच में हम थोड़ा सा ज्यादा अटक गए और 15 से 20 रन हम ज्यादा बना सकते थे इस पिच पे। तो स्पिनर्स ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। नूर ने स्पेशली, मेरे ख्याल से नूर की आज बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। आप कह सकते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस अभी तक की टूर्नामेंट की उनकी, जहां पर उन्होंने विकेट तो नहीं लिया, लेकिन 4 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए। दोस्तों, अगर कोई गेंदबाज 4 ओवर में 13 रन दे रहा है, भले ही उसने विकेट नहीं लिया, वो गोल्ड डस्ट के समान है। वो आई थिंक इस जमाने में 3.2 की इकोनॉमी रेट। अब क्या होता है कि बॉलर की जो एक एफिशिएंसी है उसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी से जानी जाती है। पर्पल कैप होल्डर ऑलरेडी अनूर, लेकिन जिस तरीके से आज रन्स चोक कर दिए ना उन्होंने, अनलकी रहे कि उनको विकेट नहीं मिला, लेकिन स्टिल आई वुड से कि यहाँ पे मैन ऑफ द मैच एम एस धोनी को मिला जिस तरीके से उन्होंने फिनिश किया। लेकिन मेरे लिए मैन ऑफ द मैच नूर थे। 4 ओवर में 13 रन देना, भले ही आपने विकेट लिया हो चाहे ना लिया हो, आज की तारीख में T20 के किसी भी मैच में परफॉर्मेंस इज बियॉन्ड कमेंडेबल, मतलब आउटस्टैंडिंग। 4 ओवर में 13 रन दोस्तों, यहां पे मुझे लगता है कि मैच चेन्नई सुपर किंग्स के फेवर में गया। लेकिन शुरुआत जैसे हुई तो एडन मार्करम पहले ओवर में ही आउट हो गए। अब बहुत ही तगड़ा कैच लिया उनका राहुल त्रिपाठी ने, शानदार तरीके से। आई थिंक 25 मीटर का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, पीछे भागते हुए, उल्टे भागते हुए कैच लिया उन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मुश्किल होता है कि आप अपनी जो नजरें उनको बॉल पे रखे हुए हैं, स्टेबल कर रहे हैं अपने आप को, और आपको जज भी करना है कि किस पेस से और किस ट्रेजेक्टरी पे आ रही है गेंद। तो जो उल्टे भागने वाले कैच होते हैं ना, ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है। और जिस तरीके से उन्होंने वो कैच पकड़ा, शानदार। वहां से मुझे लगता है कि एक फील गुड फैक्टर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया चेन्नई सुपर किंग्स में। और सबसे जो इंपॉर्टेंट मोमेंट था निकलस पूरन का जल्दी विकेट लेना अंशुल कंबोज का। अच्छा, यहां से अंशुल कंबोज से मुझे याद आई एक बात कि जो ब्रेव चेंजेस आज किए चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में, सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज था वो ये था कि रविचंद्रन अश्विन को ड्रॉप करने का जो फैसला लिया, बहुत ही ज्यादा ब्रेव और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा साबित हुआ। क्योंकि अश्विन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही थी। अश्विन पावर प्ले में एक ओवर डाल रहे थे, उससे प्रेशर रिलीज हो जा रहा था, ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था अश्विन का, और वो परफॉर्मेंसेस हमें उनसे नहीं देखने को मिल रही थी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे शेख रशीद को मौका दिया गया, यंगस्टर को लाया गया है टीम में, डेविन कॉनवे को बिठाया गया। एक भी मैच में हमको बहुत कोई अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप यहां देखने को नहीं मिली थी, तो शेख रशीद और सचिन रविंद्र पे आज भरोसा किया गया और उन्होंने काम करके दिखाया अपना। तो ये 2 चेंजेस लाइनअप में किए चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो अंशुल कंबोज ने निकलस पूरन को आउट किया, वो एक बहुत बड़ा विकेट था। तो यहां पर जब आपके 23 पर 2 विकेट आउट हो जाते हैं एलएसजी के 4 ओवर में, जिसमें से दूसरा विकेट निकलस पूरन का है, और यहां पर आपके मार्करम आउट हो चुके हैं जो कि अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, और ऋषभ पंत आ रहे हैं बैटिंग कर रहे हैं जिनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, तो बॉलिंग टीम अपने आप को फैंसी करेगी कि हाँ यार, अब हम इन पे प्रेशर डाल सकते हैं। क्योंकि यहां से अब बहुत ज्यादा डीप है नहीं बैटिंग लाइनअप। जैसे हम कुछ और टीम्स की बात करते हैं, एसआरएच की, केकेआर की, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, बहुत डीप बैटिंग लाइनअप है इनकी। लेकिन एलएसजी में आपको वो डेप्थ नहीं देखने को मिलती कंपेयर टू 20 टीम्स जिनका हमने अभी नाम लिया। तो ऋषभ पंत ने आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया इस प्रेशर सिचुएशन में, और उनका अच्छा साथ दिया, पहले मिच मार्श ने, फिर आयुष बदोनी ने। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कसी भी गेंदबाजी कर रहे थे जो तेज गेंदबाज थे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के, फिर उसके बाद जब स्पिनर्स का इंट्रोडक्शन हुआ, अभी तक क्या चल रहा था कि जब नूर बॉलिंग कर रहे थे तो उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, ना रविंद्र जडेजा से ना रवि अश्विन से। प्रॉब्लम ये हो रही थी बार बार कि अगर नूर एक एंड से प्रेशर बना भी रहे हैं तो अश्विन की बॉलिंग बहुत वेवर्ड हो रही है, जडेजा को रन्स पड़ रहे हैं।
तो वो ज्यादा देर के लिए होल्ड नहीं हो पा रही थी चीज, और चेपॉक में भी इसीलिए हार रही है चेन्नई सुपर किंग्स। भले ही एक मैच हरा है मुंबई इंडियंस को, लेकिन बाकी मैचेस इसलिए हारे हैं। भले ही स्पिन फ्रेंडली विकेट्स है, लेकिन नूर को सपोर्ट चाहिए, अकेला बंदा ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन आज वो उनको सपोर्ट मिला रविंद्र जडेजा से। 3 ओवर में 24 रन देके 2 विकेट लिए, काफी अच्छी परफॉर्मेंस। फिर जिस तरीके से अंशुल कंबोज ने गेंदबाजी की, खलील थोड़े से ऑन दी एक्सपेंसिव साइड, 4 ओवर 38 रन, लेकिन 1 विकेट उन्होंने भी लिया। पथिराना ने 2 विकेट लिए, लेकिन मुझे लगता है कि काफी रन उन्होंने लीक किए टुवर्ड्स द एंड, और ये एक चीज थी जो शायद चेन्नई सुपर किंग्स और चेंज करना चाहे। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि चेन्नई सुपर किंग्स इतना ज्यादा अपने कॉम्बिनेशंस में चेंजेस कर रहे हैं, मतलब उन्हें पता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो मे बी नेथन एलिस को वापस टीम में इंक्लूड किया जा सकता है पथिराना की जगह, क्योंकि पथिराना ने भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया कि आप बोल सकते हैं उनका खेलना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम एलएसजी की बैटिंग की बात करें, तो पंत ने अच्छे 63 रन बनाए, बहुत अच्छी शुरुआत की उन्होंने पारी की, और आते ही काउंटर अटैक करना शुरू किया, जिससे थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हुआ। फिर मिच मार्श को आउट किया, और मिच मार्श की आज जो पारी थी उसको, मतलब ही वॉज नॉट अलाउड टू गेट अवे फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स। मतलब थे वो खेल रहे थे, अपने शॉट्स खेल रहे थे, 2 चौके 2 छक्के लगाए, लेकिन उनको ना ऐसे अलाउ नहीं किया कि आप बिल्कुल वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कीजिए जो आप करते आ रहे हैं। तो वो आई थिंक थोड़ी सी एक रेस्टलेसनेस उनमें पैदा हुई, और फिर अक्रॉस द लाइन मारने गए रविंद्र जडेजा को, और बोल्ड हो गए, अपना विकेट गंवा दिया उन्होंने वहां पर। और अच्छी गेंदबाजी, पिच का अच्छा इस्तेमाल किया, बॉल को थोड़ा सा हल्का सा खींचा हुआ था जिससे उसको स्पिन होने का टाइम मिले। रीच आउट करना पड़ रहा है बल्लेबाजों को उसको मारने के लिए, जो एक आना की विकेट होती है। लूप भी दे रहे हैं गेंद में, जिप भी आ रहा है, पेस वेरिएशन भी अच्छा कर रहे थे दोनों स्पिनर्स। तो अच्छा लगा देख के जिस तरीके से आज अप्रोच था चेन्नई सुपर किंग्स का, कॉन्फिडेंट अप्रोच। और किसी भी मोमेंट पे ये नहीं लगा कि एलएसजी ने ना एक ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया है जो बहुत ज्यादा आउट ऑफ रीच है। अब चेन्नई की बैटिंग के लिए मैं ये शुरू से कह रहा हूँ कि इनकी बैटिंग लाइनअप ना 160 से 170 का स्कोर चेस करने लायक ही है। आज अगर 15-20 रन और बना दिए होते एलएसजी ने, तो एंड में आपने देखा ही था कि मैच में क्या हो गया। तो वहां पे मुझे लगता है कि चेन्नई ने अच्छा काम किया कि 170 से ऊपर स्कोर नहीं जाने दिया। मैच मेरे ख्याल से पलटा 15वें और 17वें ओवर में, जहां पे नूर ने 5 रन दिए टोटल, या वहां पे ऋषभ पंत मुझे लगता है अटक गए थोड़ा सा क्रीज पे। शुरुआत अच्छी करी थी उन्होंने, लेकिन बीच में बहुत स्लो हो गए। स्ट्राइक रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। आयुष बदोनी आउट हुए। आयुष बदोनी मुझे लगता है कि अपने जीवन दानों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाए, ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। एक बार आउट हो गए पतिराना की गेंद पे, वो नो बॉल हुई। उसके बाद प्लम एलबीडब्ल्यू लग रहे थे, लेकिन रिव्यू लिया उन्होंने, ऐसे ही ले लिया कि चलो ले लेते। आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे ज्यादा, और पता चलता है कि उनका ग्लव लगा था, तो वहां पर 2 बार वो बचे। लेकिन फिर तीसरी बार स्टेप आउट करके मारने के लिए गए जडेजा को, और स्टंप हो बैठे। तो वहां पे उनको थोड़ा सा और टिक्के खेलना चाहिए था, थोड़ा सा और उनको विवेक से काम करना चाहिए था कि भाई स्पिनर्स है, थोड़ा इनको सी आउट कर लेते हैं, फिनिश अच्छा हो सकता है पारी का। लेकिन ऋषभ पंत मुझे लगता है कि उनको अच्छा बांधा नूर ने, और 2 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए उन्होंने वहां पे। लगातार 6-7 बॉलें ऐसी हुई थी जो डॉट बॉल डाल दी थी नूर ने ऋषभ पंत को, दोनों ओवर मिला के। वहां पे बांध लिया आपने एलएसजी को, रन नहीं बनाने दिए, जिसका मतलब ये था कि भले ही समत ने लास्ट में फिनिश अच्छी की, पथिराना को भी रन पड़े, टोटल 166 ही था। तो वहां से 200 नहीं बनना था, 180-200 नहीं बनना था, क्योंकि नूर ने अपना काम कर दिया था। अब यहां पर आते हैं जो पॉजिटिव चेंज किया आज चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी लाइनअप में। तो शेख रशीद को आज चांस दिया, और रचिन रविंद्र की भी आज ज्यादा पॉजिटिव बैटिंग देखने को मिली। तो 6 चौके लगाए शेख रशीद ने, रचिन रविंद्र ने 5 चौके लगाए, और बिना कोई ज्यादा रिस्क लिए या बिना कोई गुस्से में शॉट खेले, क्रॉस बैटेड शॉट खेले, 59 रन बना दिए पावर प्ले में, जो कि बेस्ट स्कोर था चेन्नई सुपर किंग्स का अभी तक का। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत, और सही बॉल को टारगेट किया, सही तरीके से अप्रोच किया रनचेस को, और एक ऐसा रनचेस जहां पे आपको लगभग 8 से थोड़े से ही ज्यादा रन पर ओवर चाहिए हर ओवर में। तो आप अगर 10 रन पर ओवर की रन रेट से आप पावर प्ले में 60 रन बना देते हैं, तो आप काफी अच्छा एक फाउंडेशन दे रहे हैं अपने मिडिल ऑर्डर को, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए प्रॉब्लमेटिक है बहुत ज्यादा। तो शेख रशीद आउट हो गए 5वें ओवर में, थोड़ी देर के बाद रचिन रविंद्र आउट हो गए 8वें ओवर में। अब दोस्तों बात आती है मिडिल ऑर्डर की। अब राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर, मैं फिर से कह रहा हूं, दीज टू प्लेयर्स आर नॉट T20 प्लेयर्स एट द मोमेंट। राहुल त्रिपाठी 10 गेंदों में 9 रन, विजय शंकर 8 गेंदों में 9 रन। उसके बाद रविंद्र जडेजा को भेजा गया ऊपर, उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया, 11 गेंदों में 7 रन। तो ये एक कॉज फॉर कंसर्न है। अब जैसे आपने ओपनिंग स्लॉट पे चांस लिया है, शेख रशीद को आपने इंट्रोड्यूस किया है, क्या आप यहाँ पे आंद्रे सिद्धार्थ या फिर वंश बेदी को ला सकते हैं? क्योंकि आपके पास खोने के लिए, मतलब
अब बहुत कम है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जीत रहे थे या आपके लिए बहुत कैश 22 सिचुएशन है कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, वो ऐसा कुछ नहीं है आपके पास। आपने यंगस्टर को चांस दिया, आज उस यंगस्टर ने आपको परफॉर्म करके दिया इन फॉर्म ऑफ शेख रशीद। आपको जो दूसरा आपका जो तीसरा पेसर था पथिराना और खलील के अलावा, वो आपको समझ नहीं आ रहा था आप किसको खिलाए। नेथन एलिस को आपने खिला दिया, आपने मुकेश को खिला दिया, आपने अंशुल कंबोज को खिलाया, अब आपने उन पे भरोसा दिखाया तो आज उन्होंने आपको अच्छी गेंदबाजी करके दी। तो यंगस्टर्स को अब आप चांस दीजिए, आप सिद्धार्थ को लाइए, आप वंश बेदी को लाइए, क्योंकि राहुल त्रिपाठी को हो गए यार, 7 मैचेस हो गए, अब नहीं मतलब और आप कितना चांस देंगे आप? क्योंकि यहां से अगर आपको कम बैक करना और प्ले ऑफ की लड़ाइयां लड़नी है तो यू हैव टू गेट योर कॉम्बिनेशन एब्सोल्युटली राइट। विजय शंकर तो गेंदबाजी कर नहीं रहे, तो क्यों फिर आप उनको मतलब और आप वैसा चांस दे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो भी बंदा आउट हो जाएगा, कम से कम आपको फायर पावर तो और मिलेगी मिडिल ऑर्डर में। तो रविंद्र जडेजा को ऊपर भेजा गया, वो भी जल्दी आउट हो गए, और उसके बाद जिस तरीके से अटक गए शिवम दुबे भी बीच में, विजय शंकर ने भी कुछ नहीं किया, तो मैच में बहुत पीछे हो गए चेन्नई सुपर किंग्स। अब मेरा यहाँ पर बस एक पॉइंट है दोस्तों, कि अगर एडन मार्करम 4 ओवर फेंक रहे हैं और सिर्फ 25 रन आप उनको मार रहे हैं, और जहां पर ड्यू आ चुकी है, अगर आप देखेंगे दिग्वेश राठी टॉवल से बॉल साफ कर रहे हैं, मार्करम टॉवल से बॉल साफ कर रहे हैं, बिश्नोई टॉवल से बॉल साफ कर रहे हैं, ड्यू आ चुकी है, स्पिनर्स को ग्रिप करने में बॉल प्रॉब्लम हो रही है, यही सोच के टॉस जीत के महेंद्र सिंह धोनी ने बोला कि हम गेंदबाजी करेंगे। आप चांस लेंगे मार्करम के अगेंस्ट, आप मार्करम को सेटल होने नहीं दे सकते, आप लास्ट तक नहीं लेके जाना चाहिए आपको मैच इन आइडियल कंडीशंस, लेकिन वहां पर आपने प्रेशर क्रिएट किया खुद पर। शिवम दुबे अटक गए, विजय शंकर से कुछ नहीं हुआ, रविंद्र जडेजा 11 बॉल खेल के चले गए। अब देखिए रविंद्र जडेजा 11 बॉल 7 रन, राहुल त्रिपाठी 10 बॉल 9 रन, और विजय शंकर 8 बॉल 9 रन। तो ये आपके टोटल लगभग 30 बॉलें खेल गए तीनों लोग, और आपके 25 रन भी नहीं बने। 25 रन बने 30 बॉल में, ठीक है, 25 रन बनाए इन्होंने 29 बॉलों में, लगभग 5 ओवर में आपने 5 की रन रेट से खेला मिडिल ओवर्स में। तो यहां पर अगर आपके पास कोई ऐसा बल्लेबाज है जो थोड़ा सा काउंटर अटैकिंग बल्लेबाजी करे, जो थोड़े से और रिस्क ले, विजय शंकर ने आते ही इनसाइड आउट कवर में शॉट मारा, लेकिन उसके बाद फिर वो भी अटक गए। मतलब मैंने तो देखा ही नहीं कि मिड विकेट के ऊपर से बहुत कंसिस्टेंटली किसी भी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ने शिवम दुबे के अलावा यहाँ पे छक्के लगाए हों। अगर आप देखेंगे ना तो हर टीम के पास ऐसे बल्लेबाज है जो स्लॉक स्वीप अच्छा मार सकते हैं, जिनकी रीच अच्छी, जो स्वीप अच्छा कर सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं, रेंज ऑफ शॉट्स है जिनके पास स्पिन खेलने के लिए। यहाँ पे नहीं है इनके पास। ये थोड़े से उस तरीके के बल्लेबाज है जिनको समय चाहिए सेट होने के लिए, तो यहाँ पे यंगस्टर्स डालने की जरूरत। फिर जब थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि अब मैच हाथ से निकल चुका है, 5 ओवर में लगभग 50 रन चाहिए थे, वहां पे फिर महेंद्र सिंह धोनी ने आके और आज मैच फिनिश कर दिया। 11 गेंदों में 26 रन बनाए, 4 चौके 1 छक्का, विंटेज MS धोनी जो हमें फिनिशेस उनसे देखने को मिलती है। लास्ट में फिर जब शार्दुल ठाकुर को ओवर दिया, सेकंड लास्ट ओवर, मुझे लगता है कि अब हाइंड साइड में लग रहा है कि शायद रवि बिश्नोई को दे सकते थे, वहां पे ललचा सकते थे ऋषभ पंत, शिवम दुबे और MS धोनी को, कि आप इन पे चांस लीजिए, क्योंकि नई बॉल ले ली थी 17वें ओवर में, नई बॉल आ गई थी, काफी गीली हो गई थी वो, तो ग्रिप बेटर हो सकता था वहां रवि बिश्नोई के लिए। लेकिन ऋषभ पंत चोस टू गो विथ शार्दुल ठाकुर, और शार्दुल ठाकुर तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर में 56 रन दिए उन्होंने, और वहां पर मैच खत्म हो गया था जब उन्होंने वो बीमर डाल दी थी और उस बीमर पे छक्का मार दिया था शिवम दुबे ने, जो हाई फुल टॉस थी, नो बॉल हो गई थी। तो वहां पे आई थिंक कुछ 11-12 बॉल में 2 ओवर में 20 रन चाहिए थे, शायद 20 या 22 रन चाहिए थे, वहां पे उन्होंने वो छक्का मार दिया 9 बॉल पे, फिर एक चौका आ गया था, तो वो मैच वहीं खत्म हो गया था, फिर तो कुछ बचा ही नहीं था। तो वो बहुत महंगा साबित हुआ ओवर शार्दुल ठाकुर का। लेकिन MS धोनी ने जो आके बैटिंग की, उससे प्रेशर रिलीज हुआ शिवम दुबे पे। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर 43 साल के MS धोनी आके अभी भी आपके लिए मैचेस फिनिश कर रहे हैं ना, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड लुक ऑन चेन्नई सुपर किंग्स बैटिंग लाइनअप, आई एम सॉरी। अब लोग बोलेंगे तो उनका काम है, ऐसी सिचुएशंस ही होंगी, आ जाए ऊपर तो देखो अच्छा कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, जेमी ओवर्टन भी नीचे थे, आई अंडरस्टैंड, बट फिर से आपकी डिपेंडेंस MS धोनी पर आई है। मैन ऑफ द मैच मिला MS धोनी को, मेरे हिसाब से नूर को मिलना चाहिए था, बट वेल डन MS धोनी, बहुत ही बढ़िया पारी खेली। एक और जो चीज है जो मुझे थोड़ी सी खल रही है, अगर आप जो 167 रन बनाए हैं LSG ने, तो उनकी पारी में देखिए मार्च ने 2 छक्के लगाए, पंत ने 4 छक्के लगाए, बदोनी और समद ने दोनों ने 2-2 छक्के लगाए, तो टोटल 10 छक्के तो लगे इनकी पारी में भी। CSK की पारी में सिर्फ 3 छक्के लगे, जो 2 जिसमें शिवम दुबे ने बनाए, एक उन्होंने स्पिनर को मारा था मिड विकेट पे, कौन से बॉलर थे मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मार्करम थे, दिग्वेश थे, या रवि बिश्नोई थे, मुझे याद नहीं किस स्पिनर पे उन्होंने मारा था, बट
2 छक्के सिर्फ दुबे ने लगाए, जिसमें से एक वो शार्दुल ठाकुर की बीमर थी और एक MS धोनी ने मारा था शार्दुल ठाकुर को, जो मतलब उनके पैरों पे गेंद थी और उसको हाइक कर दिया था मिड विकेट के ऊपर सिंगल हैंडेडली। पावर प्ले में छक्के नहीं मार रही है चेन्नई सुपर किंग्स, तो वहां पर मुझे लगता है कि 6 हिटिंग एबिलिटी है ना, मतलब चलिए शेख रशीद टेक्निकली बड़े अच्छे बल्लेबाज है, सीधे बल्ले से खेल रहे थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, रचिन भी उसी तरीके के बल्लेबाज है। आप यहाँ पे देखिए, आज अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो शेख रशीद, रचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी, रविंद्र जडेजा, इसमें से कौन से प्लेयर हैं जो बहुत ज्यादा नोन है फॉर देयर 6 हिटिंग एबिलिटी? ये बहुत बड़ा एक कॉज फॉर कंसर्न है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। आज जीत जरूर गए क्योंकि नूर ने बेहतरीन गेंदबाजी करी थी, तो 180 तक नहीं पहुंचने दिया एलएसजी को। 15 रन और होते सीएसके हार रही थी ये मैच आज, तो धोनी ने निकाल दिया लास्ट में ये मैच आज दुबे से प्रेशर हटा के। दुबे ने भी आज कोई बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की इन माय ओपिनियन, क्योंकि मार्करम को अगेन मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप 25 रन नहीं मार सकते सिर्फ 4 ओवर में, जहां पे बॉल मतलब गीला हो गया और ड्यू आ गया। बाकी दिग्वेश राठी मुझे बहुत बेहतरीन बॉलर लगते हैं, 4 ओवर में 23 रन आज दिए उन्होंने, कंसिस्टेंसी से बॉलिंग कर रहा है। रवि बिश्नोई अनलकी रहे, उनको चौथा ओवर नहीं मिला उनका, थोड़ी सी शायद मिस कैलकुलेशन हुई ऋषभ पंत से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों 17वें ओवर तक ना ऋषभ पंत ने अच्छी कप्तानी की है। जो उनके रोटेशंस थे ना बॉलिंग के, आई थिंक इट वर्क फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द इनिंग। वो तो लास्ट में देखिए फिर वो 2 एज के चौके चले गए धोनी के, थोड़ा सा उसमें आप कह सकते हैं लक भी इन्वॉल्व था, बट अदरवाइज आई वुड से आकाशदीप ने एक ही ओवर डाला, आवेश खान ने ठीक बॉलिंग की लास्ट में, उनको भी मार पड़ गई, क्यों मारना ही था वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स को, 10 की रन रेट से चाहिए थे रन। क्या रवि बिश्नोई डाल सकते थे 19वां ओवर? ये बस एक सवाल रह जाएगा, बट अदरवाइज आई वुड से कि ठीक ही किया एलएसजी ने, इतनी कोई गलतियां नहीं की। आ, हाँ, मैं बहुत ज्यादा गागा नहीं हुआ, अरे वाह धोनी देखो, धोनी देखो, धोनी तो करते हैं, ये तो इतना कोई वो मतलब सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मतलब इतना वो हो गया ना अभी धोनी के अराउंड सर्कस की, बहुत ज्यादा। अब आप क्या ही बोलेंगे, अब पता क्या होगा अगर चेन्नई हार जाती है मैच, तो धोनी तो बूढ़े हो रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, क्या है, बेकार टीम है सीएसके, अब जीत गई तो फिक्सिंग थी, ये तो गड़बड़ थी कुछ मैच में, तो देर इज नो विनिंग दैट आर्ग्यूमेंट, उसका कोई वो है ही नहीं। सीएसके तो कभी अच्छे से मैच जीतेगी ही नहीं, मतलब इधर इट विल बी कि भाई हार गए तो बेकार टीम, धोनी बैड, नहीं तो मैच में कुछ गड़बड़। बट आई फील कि अगर वो उस चीज को अभी हम ना डिस्कस करें, तो अदरवाइज इट वॉज अ डिसेंट परफॉर्मेंस, नॉट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, बट हाँ, जो एक डाउनवर्ड स्पाइरल में आप फंस गए थे, उससे निकलने के लिए जो आपको करना था आपने किया, बहुत अच्छी बात है ये। अगेन मिडिल ऑर्डर इज अ कॉज फॉर कंसर्न, टॉप ऑर्डर में छक्के ना मार पाना इज कॉज फॉर कंसर्न, और पथिराना का रन्स देना, ये 3-4 चीजें हैं जो अभी भी जिन पे वर्क करने की जरूरत है चेन्नई सुपर किंग्स को। और 1-2 विन्स अगर और मिल जाएंगे अगले 2-3 मैच में, तो मे बी थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट होगा, फील गुड फैक्टर जरूर आया होगा सीएसके कैंप में इस विन के बाद। ऑन द अदर हैंड अगेन एक लर्निंग फेज फॉर ऋषभ पंत एज अ कैप्टन, जो 19वां ओवर उन्होंने डिसाइड किया कि शार्दुल को देना है। शार्दुल की हिस्ट्री रही है कि वो एंड में थोड़ी सी मार खा जाते हैं, तो मे बी देख सकते हैं कि आगे किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करते हैं अगर टूर्नामेंट में ऐसी और कोई सिचुएशन आती है जहां आखिरी 2-3 ओवर में जा रहा है मैच। एक चीज जो देख के अच्छा लग रहा है एलएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि छठा गेंदबाज अब यूज कर रहे हैं, तो मार्करम ने तो आज अपना पूरा ही स्पेल डाला है, तो विकल्प और है इनके पास गेंदबाजी में, वो देख के अच्छा लग रहा है। सीएसके की जो अत्यंत जटिल समस्या थी उसका समाधान होता दिख रहा है यंगस्टर्स के रूप में, तो रशीद ने बहुत अच्छे से ग्रैब किया अपनी अपॉर्चुनिटी, एंड आई होप उनको और ट्रस्ट मिले और उनको बैकिंग मिले, एंड वी गेट टू सी इधर सिद्धार्थ और वंशवेदी, क्योंकि त्रिपाठी, आई एम सॉरी, मतलब नथिंग अगेंस्ट राहुल त्रिपाठी, बट नहीं हो पा रहा उनसे, उनकी जगह कोई यंगस्टर को लेके आए, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट आए हैं 17 साल के यंग प्लेयर मुंबई के आयुष महात्रे, उनको क्या मौका मिल सकता है, तो लेट्स सी। मुझे लगा था कोई एक्सपीरियंस प्लेयर को लेके आ सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, बट अब अगर यंगस्टर्स में आप फेथ दिखा रहे हैं तो उनको चांस भी दें प्लेइंग 11 में। आई नो ट्रेडिशनली नहीं करती है ये चेन्नई सुपर किंग्स, बट मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस, आप अपनी स्टबननेस हर जगह नहीं दिखा सकते। अब आज देखिए आपने 2 ब्रेव चेंजेस किए तो आपको रिजल्ट भी मिला, तो देखते हैं आगे क्या होता है टूर्नामेंट में। बाकी आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कहाँ आपको लगा कि मैच पलटा? मेरे ख्याल से वो जो नूर के 2 ओवर थे अगेंस्ट ऋषभ पंत, वहां पे मैच पलटा है। स्ट्राइक रोटेशन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, तो स्ट्राइक रोटेट अगर हो जाती वहां पे तो थोड़े बहुत रन ऐड होते तो मे बी मैच का रुख पलट सकता था।
बहुत ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे आप कह सकते हैं कि नहीं यहाँ पे मैच पलटा, नहीं वहाँ पे मैच पलटा। तो व्हाट्स योर रीडिंग दोस्तों, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू फॉर ऑल द फीडबैक एंड द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मीन्स अ लॉट। लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वेरी क्लोज टू 75,000 सब्सक्राइबर्स और रोड टू 100K इज ऑन। तो कोशिश करेंगे कि आईपीएल से पहले वो आंकड़ा छू ले। आज मैच है पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का, बहुत ही अच्छा मैच होगा वो भी। तो जुड़ जाइएगा शाम को। ध्यान रखिए अपना, जब तक टेक केयर एंड पीस।